जय हिंद। आज हम लुसेंट का वस्तु में समान ज्ञान देखेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे बारी बारी से देखेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर का सामान्य परिचय भारतीय इतिहास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? भारत इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, बीते हुए कल का, अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी, प्रथम है मतलब जिसने इतिहास को खोज किया था, मतलब हेरोडोटस हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? मतलब जैसे कहते हैं ना, युक्ति संगत साक्ष्यों पर। साक्ष्य कैसे होगा? थॉट करोगे तो साक्ष्य मिलेगा। तो हमने इसीलिए इसको याद करने के लिए कहते हैं यूथिसाइडिस, युक्ति करो। द हिस्ट्री जिसने हेरोडोटस ही हो जाएगा हिस्ट्री का। इतिहास के पिता भी हेरोडोटस ही होते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है। किसने कहा था कि इतिहास फिर से दोहराता है? हमने कहा था उगले, मतलब फिर से उगले मतलब हेगले ने कहा था। हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। किसने कहा था? ये भी हेगले ने कहा था। क्यों कहते हैं ना, बार बार दोहराता है तो इतिहास से कोई सीखने की जरूरत नहीं, ना बार बार दोहराइए दे रहा है, तो इसीलिए हेगले याद करने के लिए। किसका कथन है? समस्त भारतीय वर्ग संघर्ष का इतिहास है। संघर्ष किसने संघर्ष के बारे में लिखा था? कार्ल मार्क्स। क्योंकि किसी ने लिखा था दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय के मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था संघर्ष के बारे में? देखते हैं कौन है संघर्ष के बारे में। इतिहास विभिन्न के बी नंबर। इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यही कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो यह उसी का कहता है कि द्वंद्वात्मक, दोनों के बीच संघर्ष चलता है, भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास जो है ना, बीते हुए की राजनीति, ये सीले हो जाएगा 12 नंबर सीले। 13 नंबर में देखते हैं, मिलान करने वाला है, इसका ये हो जाएगा। ए का ओक्साट इतिहास का महत्व वैज्ञान नहीं, एक अच्छी। ये सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, बिल्कुल। ट्रेवलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड का संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है भाई। कॉलिंगवुड कहते हैं ना, वुड है। तव्यूरी इतिहास के स्वतः मात्र एक विज्ञान, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किसने कहा था? बेनेडिक्टो क्रोंचे ने कहा था। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, मतलब अंतहीन वार्ता है, ये EH कार ने कहा था। कहते हैं ना, कार दोनों के बीच में कार चलाओ, अतीत और वर्तमान में एक जगह जल्दी पहुँचने के लिए कार का इस्तेमाल करेंगे, तो याद करने के लिए EH कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा ए नंबर। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? एनो डोमिनी, ए नंबर। वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व कब आएगा भाई? तो जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। ठीक है। 19 नंबर 1050 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? मतलब 1000 पार करेगा, मतलब 11वीं शताब्दी में आएगा। 11वीं शताब्दी कौन है? ईसा पूर्व ए ना होगा, 11वीं शताब्दी है, तो डी हो जाएगा। सूची को मिलान करें, देख लेते हैं। विक्रम संवत कब होता है? तो 58 ईसा पूर्व 58 में। शक संवत कब होता है? तो 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवंतर कब होता है? 320 और कली संवंतर 3102, इसमें 5 है, मतलब 4 3 2 1। देख लेते हैं इसका ऑप्शन में 4 3 2 1। ऑप्शन में क्या है? 2 3 4 3 2 1, इसका तो डी हो जाएगा, 4 3 2 1। फिर अगला आता है विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है? अभी हम लोगों ने देखा है जो विक्रम संवत हुआ था वो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईसा पूर्व में। शक संवत कब, किसके शासनकाल में? तो शक संवत कनिष्क ने चालू किया था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो होता है वो शक संवत चलता है, जिसको कनिष्क ने किया था 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत 319 से 320 में प्रारंभ करने का श्रेय गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? जो गुप्त संवत प्रारंभ करने का चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था गुप्त संवत प्रारंभ।
चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ किस उपलब्धि में किया था? उसने कहा था अपने राज्य विवरण के स्मारक के रूप में। ए नंबर। निम्न कथनों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए को चुनिए। चलिए हम लोग चुनते हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में भी सही है। गुप्त संवत 319 में अभी भी देखा हमने, तीनों सही है, मतलब 1 2 3 सही। अच्छा, भारत में मुसलमान शासन जो 1192 ईस्वी में पूर्ण नहीं, ये नहीं हुआ, 1192 ईस्वी में शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए 26 का हो जाएगा आपको सी 1 2 3। हर्षवर्धन 600 में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? हर्षवर्धन ने सब अपने राज्य विवरण के उपलक्ष्य में, यही राज्य विवरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला कलचुरी संवत है? कलचुरी संवत हमने अभी देखा ना, कलचुरी संवत यहाँ देखा था हम लोगों ने, कली संवत्सर देखा था 285 में। ये कौन बोला है? कलचुरी संवत। कहाँ गए भी? 28 में कलचुरी संवत बोला है, तो शक संवत होगा नहीं, विक्रम संवत होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। त्रैकुटम संवत सी नंबर। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य ने किसने किया? तो इसका हो जाएगा विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। नया संवत चलाने का यश किसको प्राप्त है भाई? तो ये लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ये 1931 होगा, क्योंकि इसमें 29 शक संवत कब होता है? अभी हम लोगों ने देखा तो 78, उसको मतलब माइनस कर देंगे तो हमको आ जाएगा ये वाला 1931। विक्रम संवत 2070 ईस्वी में संवत को रूपांतरित करने का मान होगा। अभी इसमें दिया है अब विक्रम संवत, तो विक्रम संवत में क्या करने हैं, तो इसको फिर माइनस करके 2013 निकाल देंगे। ठीक है। विक्रम संवत और शक संवत आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? बीचों का अंतर 135 135 वर्ष का होता है। पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित। यदि इसे विक्रम संवत करना हो तो किस वर्ष करें? शक संवत जब भी करना हो घटाएंगे जोड़ेंगे ही नहीं करेंगे तो घटाएंगे, तो घटाने के बाद 600 हो जाएगा। घटाएंगे जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो 135 वर्ष के बीच में डिफरेंस होता है, तो उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद हमको आ जाएगा 1928 1928 तक के। पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसे समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? यह भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। बी नंबर। कार्बन 14 तिथि निर्धारण की पत्ती विकास किया, किसने विकास किया था? तो ये कहता है बिलार्ड लिब्बी ने किया था। कास्ट अथिस्ट संख्य पुरातत्व नमूने का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न में आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। कार्बन डेटिंग हम लोग जीवाश्म के लिए कुछ करते हैं। ए नंबर। प्रागैतिहासिक इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। बिल्कुल सही। इतिहास तभी ना आरंभ होगा जब मानव ने कुछ लिखना सीखा था, नहीं तो पहले प्रागैतिहासिक इतिहास से भी पूर्व थे, मतलब प्री हिस्ट्री थे। अभी हिस्ट्री में आएगा जब मानव ने लिखना सीखा। इसका हो जाएगा 40 का सी नंबर। भारत के संदर्भ में हिस्टोरिक पीरियड कब आरंभ हुआ? मतलब जब मानव ने लिखना सीखा तो उस समय कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व से। इसका सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, किसके परिणाम, यह क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिले हैं लेखन के, इसलिए आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। लिखा हुआ लेकिन पढ़ा ना जाए, लेकिन लिखने का इतिहास मिला है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल पंचांग वन चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद्रूप है? तो यह है 22 से 21 मार्च। ये हो जाएगा ए। किसने इतिहास के प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? ये चलाया था सेलेरियस। थैंक यू।